सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया। ईश्वर का शुक्रिया हर हाल में अदा करना चाहिए। जब इंसान सुखी जीवन व्यतीत करता है तब ईश्वर की ओर रुझान कम हो जाता है, किंतु जब उस पर कोई विपदा पड़ती है तब अक्सर उसका चित्त डांवाडोल होने लगता है। तो आवश्यकता तो यह है कि सुख और दुख दोनों में ही उसे परमपिता की याद बनाए रखें और उसका शुक्रिया अदा करते रहें। एक समय की बात है कि एक गरीब पति पत्नी थे। वे अकेले ही नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे। गरीबी इतनी थी कि एक ही पवित्र कपड़ा पहनने को था। जब आदमी नमाज पढ़ता तो वो उसे पहन लेता और जब औरत नमाज पढ़ती तो वो उसे पहन लेती। इस तरह के वस्त्र से आदमी और औरत नमाज वारी से पढ़ते और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते कि कितनी मेहरबानी तुमने हम पर बख्शी है कि हमें कम से कम एक वस्त्र तो मुहैया किया, जिससे तुम्हारी याद तो कर लेते हैं हम दोनों। एक दिन की बात, पत्नी नमाज में थी और किसी ने दरवाज़ा खटकाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दोबारा दरवाज़ा खटकाया, तब पत्नी नमाज अदा कर चुकी। जब पत्नी अब नमाज अदा कर चुकी तब आदमी वस्त्र पहनकर दरवाज़ा खोलने आया। मिलने आए हुए व्यक्ति ने कहा, बड़ी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में। पति महोदय ने फरमाया, भाई क्या करूं, गरीबी में ईश्वर ने एक ही वस्त्र मुहैया कराया हम दोनों के बीच। आपने जब दरवाज़ा खटकाया तब मेरी पत्नी वो वस्त्र पहने नमाज अदा कर रही थी। मैं कैसे दरवाज़ा खोलता। रात को जब पति पत्नी सो गए तो उन्हें ये स्वप्न हुआ कि ए इंसान, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का कि कम से कम एक वस्त्र तो तुम दोनों के बीच है और तुमने इस बात की गिला की कि तुम्हारे पास गरीबी में एक ही वस्त्र है। हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस तरह नमाज अदा करने से क्या फ़ायदा। तुमने बात दूसरे से कहकर अपने दिल में खोट पैदा कर ली। सहसा स्वप्न टूट गया और आँख खुल गई और उन्होंने ईश्वर से माफ़ी मांगी अपने इस व्यवहार के लिए और हर हाल में खुश रहने का वादा किया। तो ऐसी रहनी सहनी चाहिए। ज़रा बर्दाश्त का मादा पैदा करना होना चाहिए अपने जीवन में। आजकल यदि किसी को ज़रा भी परेशानी होती है तो मुश्किल हो जाता है उसका जीवन। अपने बुजुर्गों की ओर देखें कि कितने कष्ट सहकर उन्होंने इस आध्यात्म विद्या का संचय किया है। हमारा भी यही धर्म बनता है कि उनके बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन का उत्थान करें। अपने जीवन का उत्थान करें, क्योंकि जब हमारा मन कहीं और होता है तब आंखें खुली रहते हुए बाहरी वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह है कि मन के संयोग हुए बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती। मन क्या है? मन तो वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन है। जब मन कहीं किसी इच्छा और विषय में लगा होता है तब वो हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब मन का संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर में रहता है सभी अंग प्रत्यंग कार्यरत रहते हैं, तथा जहाँ जहाँ से चेतना सिमट जाती है अंग काम नहीं कर पाते। तो चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक सत्ता को ही हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पहले पावर हाउस बनाते हैं, फिर वहाँ से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुँचाते हैं। जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं वहाँ पर मीटर लगाते हैं। उस मीटर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तार ले जाकर स्विच लगाते हैं। जब चाहे ऑफ करें, जब चाहे ऑन कर लें, तो ऑन ऑफ के स्विच हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। मन क्या है? सोचिए, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठ नहीं। हमारी चेतना की धार जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है वहीं वहीं अंग चेत जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। इस चेतना का संबंध मनी के द्वारा होता है। हमारी आत्मा चेतन, शरीर जड़ है। जैसे विद्युत प्रवाहित होने पर बल्ब खराब है तो रोशनी नहीं होगी, इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब है तो उस जगह स्विच ऑन होने पर भी मन की इच्छा
का उधर ख्याल होने पर भी चेतना का प्रसार नहीं होता और वह अंग बेकार हो जाएगा। तो यदि बल्ब ठीक है, स्विच ऑफ है, तो भी रोशनी नहीं होगी। इसलिए असली दृष्टि हुई हमारी चेतना। हमारा शरीर एक कारखाना है, मस्तिष्क पावर हाउस, विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियाँ, बिजली के तार का पसारा, और मन है स्विच। तो जो चेतना करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है, इसमें कोई मिलावट ख्यालों, विचारों और वासनाओं की नहीं होती, वो अंतर्दृष्टि कहलाती है, दिव्य दृष्टि कहलाती है। जैसे यदि बल्ब रंगीन है तो प्रकाश भी रंगीन होगा, जैसे बल्ब का रंग होगा वैसा ही प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह की हमारी वासना होंगी वैसी हमारी दृष्टि होगी। किंतु अंतर से जो दृष्टि आ रही है वह तो शुद्ध और अमलिन है, अथवा द्रव्य है, अथवा दिव्य है, पवित्र है, अमलिन। तो संसार के जो विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि है, इनका संयोग जब मन से होता है तब हमारा मन, हमारा संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम, क्रोध आदिकों के अलग अलग रंग होते हैं और जब हमारी चेतना की धार चलती है तब ये रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देती है। इच्छा एवं वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है और वासना रंग है। तो इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है तब वह मलिन हो जाती है और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। तो सारे कार्य और शरीर के व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से निकाल कर जाल बनाती है, उसी प्रकार हमारी वासनाओं का मनमोहक जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है। हम उसमें फंस जाते हैं, फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्र घूमने लगता है। तो जब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती, तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार, विचार और व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहते हैं। शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छानुकूल हों। ईश्वरीय इच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। इसकी पहचान यह है कि उससे हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो ईश्वर प्रेरित कर रहे हैं। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इच्छा और वासना नहीं रहती तब हमारी दृष्टि निर्बल रहती है। दृष्टि निर्बल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा भूत और भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। जब गुरु कृपा से जब प्राप्त हो तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईश्वर का हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है वो सब पवित्र है, निर्मल है, सरल है। उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन करना, उसको उसी राह पर चलना, यह हमारा काम है। ईश्वर तो सदैव हमारे साथ है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।